आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में आपको ये परेशानियां हो सकती हैं। क्या आपको वहां पर अटेंडेंस का इश्यू आएगा? क्या अटेंडेंस को लेकर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? क्या वहां पर जो 75% या फिर 70% का जो मार्क है कि इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, वो सच में उसकी ज़रूरत है? और क्या जो आपकी क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती हैं? और क्या आपको सिलेबस कंप्लीट होने का प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि अगर जो टीचर्स हैं वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको खुद से करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको उसकी दिक्कत फेस करनी पड़े। तो क्या आपको यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो मेन कैंपस से अपना कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे लगता है कि मैं ये बताने के लिए आपको सफिशिएंटली एबल हूँ। तो अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बीए करने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि आप में इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं कि आपके अटेंडेंस ही नहीं होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री 3 साल में कभी अटेंडेंस नहीं हुआ, पॉलिटिकल साइंस कभी अटेंडेंस नहीं हुआ, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। अब बात करूं जियोग्राफी की, वहां बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, अटेंडेंस हुआ, पर जो बच्चे नहीं आए उनको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी। इवन कई बच्चे ऐसे थे जो जाकर दिल्ली में तैयारी कर रहे थे, आके एग्जाम दिए। और यही हाल जो है वो नियर अबाउट बीएससी का भी है। अगर आपकी अटेंडेंस वहां पर होती भी है तो आपको उसकी प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी, अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो भी। तो अगर आप किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डेली कॉलेज नहीं आ सकते तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिल्कुल से आपको अटेंडेंस का कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। एक दूसरी बात उन बच्चों के बारे में जो डेली कॉलेज आते हैं, जिनको कॉलेज आना पसंद है, यूनिवर्सिटी आना पसंद है, उनको क्लास करना पसंद है, कि क्या रेगुलर क्लासेस होती हैं? तो जी हाँ, जो आपकी क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट रेगुलर होती हैं। कभी कोई टीचर नहीं आ पाया तो आपको मैसेज भी कर सकता है कि आपकी क्लासेस नहीं चलेंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। मेरे टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करते थे, तो अगर जैसे मान लीजिए कोई मैम की एक्स्ट्रा मीटिंग आ गई, सर की एक्स्ट्रा मीटिंग आ गई, वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो उस केसेस में क्लासेस नहीं चलती थी। बट फिर भी कई बार वो अपने रिसर्च स्कॉलर को या फिर किसी दूसरे टीचर को बोल देते थे कि वो आपकी क्लासेस ले लें, क्योंकि अगर लास्ट टाइम पे वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं तब तक जो बच्चे हैं वो क्लास में आ चुके हैं या फिर क्लास में आने वाले हैं, तो ऐसे मौके पे जो दूसरे टीचर थे वो क्लास ले लेते थे। आपकी क्लासेस जो हैं वो मेन कैंपस में ऑलमोस्ट रेगुलर हैं। तो अगर आपको क्लास करने में अच्छा लगता है या फिर आपको टीचर का समझ में आता है तो आप बिल्कुल से जो क्लासेस हैं वो कर सकते हैं। एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बच्चे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ 2022 से 23 के सेशन में, तो इसमें आपका जो सिलेबस था वो लगभग 25% कम किया गया था, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनका सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए तो उनको सिलेबस का ज्यादा बर्डन ना हो। आपका जो एग्जाम होगा वो 75% में होगा। तो इसको आप डीमेरिट में नहीं गिनेंगे, इसको आप मेरिट में गिनेंगे, क्योंकि पिछली बार पूरा का पूरा सेशन जो था वो लेट था। आपके जो रिजल्ट है सीयूईटी यूजी के अब वही आए थे सितंबर 16 को। तो अगर आपके रिजल्ट ही सितंबर 16 को आ रहे हैं और आपके एडमिशंस जनवरी तक चल रहे हैं और आपके एग्जाम्स होने हैं मई जून में, तो आपके जो ये 5-6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो इसकी वजह से आपका 25% सिलेबस कम किया गया था पिछले साल। तो आप इसके बेसिस पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों के लिए ही है, तो आपको सिलेबस कंप्लीट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद मेन कैंपस में। पर आप लोग लकी हैं कि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये सेशन है काफी जल्दी शुरू हो रहा है। तो इस बार आपके जो चांसेस हैं कि सिलेबस कम हो, वो सिलेबस कम नहीं होगा। टीचर्स को सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में। तो सफिशिएंट टाइम मिलने की वजह से इस बार आपका सिलेबस जो है वो टीचर बहुत ही टाइमली कंप्लीट करा सकेंगे। और कई टीचर्स जो है वो रिवीजन भी कराते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके एग्जाम के पहले। सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आपको यहाँ पर सारी अपडेट्स समय से मिल जाएंगी, और चाहे वो कट ऑफ की हो, काउंसलिंग की हो, हॉस्टल अलॉटमेंट की हो। सो बने रहें इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।